कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 40 दिन में 22 कार्रवाई, 2 करोड़ 51 लाख की नशे की खेप जब्त, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की चांदी और हथियार भी बरामद। कोटा ग्रामीण पुलिस ने वर्ष की शुरुआत में ही नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। महज 40 दिनों के भीतर 22 अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने करोड़ों रुपए की नशे की खेप, अवैध हथियार और कीमती चांदी जब्त कर कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि जिले में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत नशा तस्करी, नशाखोरी और अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 51 लाख रुपए की कीमत की नशे की खेप और करीब 50 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 40 दिनों में की गई 22 कार्रवाइयों के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 885.32 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा, 220.599 किलोग्राम अवैध गांजा, 1 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम, 12 ग्राम स्मैक और 49.43 किलोग्राम चांदी जब्त की गई। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक डंपर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। एसपी ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 4 करोड़ 41 लाख 72,245 रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए जा चुके हैं। वहीं अवैध हथियारों के साथ 37 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सभी थाना अधिकारी, सीओ और एएसपी के निर्देश में विशेष टीमें गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आगजन अपराधियों पर भी शिकंजा कसा। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कैथून और बारा में हुई फायरिंग के घटनाओं में फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो खुद को कोटा का डॉन बताते थे। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को फरियादी अब्दुल कादिर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि समीर गंजा और आफाक बाइक में उसके ऑफिस आए और समीर ने पिस्टल निकालकर उसके बेटे पर फायर किया। इसके 2 दिन बाद आरोपियों ने फरियादी के मकान पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आफाक हुसैन, समीर गंजा सहित वारदात की प्लानिंग में शामिल साहिल हुसैन और अजरुद्दीन चौहान को शेरगढ़ बारा से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 चाकू और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया कि इस फायरिंग की साजिश शकील मेवाती ने रची थी, जिसने फरियादी की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी, जिसमें से 20,000 रुपए एडवांस दिए गए। पुलिस शकील मेवाती की तलाश में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में जमीन की प्लानिंग को लेकर विवाद सामने आया। इसके अलावा एसपी ने बताया कि मंडाना स्थित आवासीय स्कूल से लापता हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को भी पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सुरक्षित डिटेन कर लिया। वार्डन की शिकायत पर टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रिश्तेदारों, दोस्तों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान बालिकाओं को भानपुरा मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात में होने वाली जानकारी मिली। इसके बाद उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई से साफ है कि जिले में नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस पूरी शक्ति के साथ अभियान चला रही है। 2026 में हमने शुरू के मंथ से ही एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन रूट क्लियरेंस। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत जो हमारे मेजर हाईवे पड़ते हैं वहाँ पे हम रेगुलरली नाकाबंदी कर रहे हैं और जो जितनी भी अवैध गतिविधि है उस पे कार्रवाई करने का हमारा योजना है। उस योजना के अंदर चाहे वो शराब का तस्करी हो, चाहे वो ड्रग्स का तस्करी हो, चाहे वो किसी चोरी के माल का तस्करी हो, अवैध गतिविधि का तस्करी हो, तो इस पे रोकथाम का ये विशेष अभियान हमारे द्वारा जनवरी महीने से चलाया गया है। इस क्रम में पिछले 40 दिन में हमने 22 NDPS की कार्रवाई किया है, जिसका यदि हम टोटल वैल्यू देखें तो उसका 2.5 करोड़ सिर्फ ड्रग्स का जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से प्लस है। इसके साथ हमने 37 जो उसको तस्करी करने में लिप्त अपराधी थे उसको भी अरेस्ट किया है। उसके साथ जो 20 व्हीकल जो प्रयोग में ले रहे थे उसको भी हमने इस मुकदमे में जब्त किया है। साथ साथ इस ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में हमने 50 केजी चांदी भी पकड़ा था, जिसका बिल नहीं था, उस पर भी कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त जो एक मेजर हमने कुछ दिन पहले ही किया था, जो एक आर्म्स और 2 कारतूस जो हमने बरामद किया था, वो भी कोटा सिटी में फायरिंग करने की योजना बना के
हमारे कोटा ग्रामीण से कोटा सिटी की तरफ आ रहे थे, उसको भी हमने दस्तयाब किया और उस फायरिंग को प्रिवेंट किया। एक कनवास थाने में हमने एक डंपर भी पकड़ा था जिसमें वो चोरी का था, और उसमें भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके देख रहे हैं जो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरह का गैंग चला रहे हैं। सर, जो एनडीपीएस में जो कार्रवाई मेन मुख्य अपराधी हैं आफाक हुसैन और समीर गंजा। इस दोनों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले 12 में फायरिंग हुआ था, उसमें भी ये दोनों लोग वांटेड हैं। और कुल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक जो प्रिलिमिनरी आया है, मिनिमम इन दोनों के खिलाफ कैथून वाले मामले को जोड़ दे तो 9 मुकदमे हैं। ठीक है। मेन मुख्य अपराधी हैं आफाक हुसैन और समीर गंजा। इस दोनों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले 12 में फायरिंग हुआ था, उसमें भी ये दोनों लोग वांटेड हैं। और कुल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक जो प्रिलिमिनरी आया है, मिनिमम इन दोनों के खिलाफ कैथून वाले मामले को जोड़ दे तो 9 मुकदमे हैं। ठीक है।